बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दज्जाल का ज़हूर हो गया है। दज्जाल की आमद की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। दज्जाल किस जगह मौजूद है मालूम कर लिया गया है। प्यारे दोस्तों, आए दिन सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें देखने और सुनने को मिलती हैं जो लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रहती हैं। इस तरह की खबरें सामने लाने वाले दज्जाल की खबरें तो बताते हैं, लेकिन दज्जाल के बारे में असल हकाइक नहीं बताते जो अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान हुए हैं। आज की वीडियो में हम आपको दज्जाल के बारे में तमाम तरह हकाइक बताएंगे कि दज्जाल कैसा होगा, इस वक्त कहाँ मौजूद है, उसकी तबाहकारियां क्या होगी और दज्जाल का ज़हूर क़यामत की कौन सी निशानियां पूरी होने के बाद होगा, ये भी आपको बताएंगे। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त है, अगर आप हमारे चैनल ज़मा वॉइस की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बहुत सी रिवायात ऐसी हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां तरतीब के साथ बतलाई हैं। इस तरतीब में दज्जाल की आमद किस नंबर पर आती है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले दज्जाल के बारे में चंद हकाइक से आपको आगाह करना जरूरी है। दोस्तों, याद रहे कि दज्जाल के ज़हूर को हदीस पाक में इस कायनात का सबसे बड़ा फितना कहा गया है और फरमाया कि इससे बड़ा फितना न पहले आया और न ही इसके बाद आएगा। दज्जाल के ज़हूर की निशानियां क्या होंगी, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। अलबत्ता आपको ये बताते चलें कि हदीस पाक के मुताबिक क़यामत की निशानियों का ज़हूर ऐसे होगा जैसे कोई तस्बीह टूट जाने से दाने एक के बाद एक गिरते हैं। इन निशानियों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर, याजूज माजूज का खरूज, इमाम मेहदी रहमतुल्लाह का ज़ाहिर होना भी शामिल है। इसी तरह से दाबतुल अर्द जो कि एक जानवर है उसका ज़ाहिर होना और आसमान से धुएं का छटना भी शामिल है, जिसे कुरान पाक में दुखान का नाम दिया है, और फिर सूरज का मगरिब से तलू होना शामिल है। याद रहे कि इन निशानियों का जिक्र मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अंदाज में बयान हुआ है और इनकी तरतीब के हवाले से मुख्तलिफ मरफूज़े हैं। इनमें कौन सी निशानी पहले और कौन सी निशानी बाद में जाहिर होगी, इस हवाले से आपको चंद रिवायात बताते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं दज्जाल की। तो चलिए आपको दज्जाल के बारे में वो रिवायात बताते हैं जिनमें ये वाज़े फरमाया गया है कि दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी और उसकी क्या निशानियां होंगी। रिवायात में आता है कि दज्जाल एक नौजवान मर्द होगा। वो भारी भरकम जिस्म, सुर्ख रंगत का मालिक होगा। अवाम में उसका लकब मसीह होगा, बरिवायत सही बुखारी और मुस्लिम। वो एक आंख से काना होगा, बरिवायत सही मुस्लिम। उसके बाल छोटे और घुंघराले होंगे। सवारी में एक बड़ा गधा होगा। अव्वलन उसका ज़हूर मुल्क शाम और इराक के दरमियान होगा जहां नबूवत और रिसालत का दावा करता होगा। फिर वहां से अस्फहान चला जाएगा। यहाँ उसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे। यहीं से खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और जमीन के अक्सर मुकामात पर गश्त करके लोगों से अपने आप को खुदा मनवाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि लोगों की आजमाइश के लिए खुदा बंदे करीम उससे बड़े बड़े अजीब व गरीब काम जाहिर कराएगा। इसकी पेशानी पर लफ्ज काफ फे रे लिखा होगा, बरिवायत बुखारी शरीफ, जिसकी शनाख्त सिर्फ अहले ईमान ही कर सकेंगे। उसके साथ एक आग होगी जिसको दोज़ख से ताबीर करेगा और एक बाग होगा जिसको जन्नत कहेगा। मुखालिफिन को आग में और मवाफिकीन को जन्नत में डालेगा, बरिवायत सही बुखारी। इसके पास खाने पीने की चीजों का बहुत बड़ा जखीरा होगा, जिसको चाहेगा देगा। जो फिरका उसका मुखालिफ होगा तो उसे अशियाए मज़कूरा बंद कर देगा। इसी किस्म की बहुत सी इज़ाएं मुसलमानों को पहुंचाएगा, मगर खुदा के फजल से अल्लाह का जिक्र और तस्बीह और तकदीस मुसलमानों को खाने पीने का काम देगी। अबू दाऊद। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक उसके जाहिर होने से 2 साल पहले कहत हो चुका होगा और तीसरे साल दौरान कहत ही उसका ज़हूर होगा। अबू दाऊद। इसी तरह एक तफसीरी रिवायत में हजरत अबू उमामा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया और एक लंबी तकरीर फरमाई। इसमें दज्जाल का हाल भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से अल्लाह ताला ने औलाद आदम को पैदा किया है उस वक्त से अब तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को दज्जाल से खौफ दिलाते रहे। चूंकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की आखिर में मैं हूँ और तुम भी आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में पैदा होगा। अगर वो मेरी जिंदगी में जाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूंकि वो मेरे बाद जाहिर होगा इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर लेगा। अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा। मजीद फरमाया, सुनो, दज्जाल शाम और इराक के माबैन मुकाम खुला से होगा और अपने दाएं बाएं मुल्कों में फसाद फैलाएगा। ए अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना,
میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں، اس کی پیشانی پر قاف فے رے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں، بروایت مشکات ترمذی۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ فرمایا ایک فتنہ دجال کا یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اب اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ دوستو یہ بھی فرمایا کہ دجال ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم کرے گا تو مینہ برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوئی، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکے اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے دجال کے قتل کی اور اس سے پہلے لڑی جانے والی لڑائیوں کی، تو اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اہل روم اعماق یا دابق کے مقام پر نہ پہنچ جائیں۔ پھر ان سے لڑائی کے لیے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب مسلمان ہو چکے ہیں، انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے نہیں واللہ ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب 1/3 مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء قرار پائیں گے، اور باقی 1/3 مسلمان فتح حاصل کر دیں گے، جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ مار کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں اور بستیوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، لیکن یہ خبر غلط ہوگی۔ پھر جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ وہاں ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے میں ہی مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی، اور معاً بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا اور وہ اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام حبان نے روایت کیا ہے۔ دوستو، دجال کے قتل کے حوالے سے ایک اور حدیث مسلم شریف میں یوں بیان ہوئی ہے کہ حق تعالی شانہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں بہیں گی۔ جس کافر کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی، وہ مر جائے گا اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور اس کو باب لد پر پائیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا، اور شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان مقامات کی جو جنت میں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ مسلم۔ پیارے دوستو، یہ تھے چند حقائق دجال کے حوالے سے۔
उसकी शक्ल सूरत, उसके फितनों के हवाले से और उसके कत्ल के हवाले से। चलिए अब आपको हदीस पाक की रोशनी में बताते हैं कि क़यामत की बड़ी निशानियां क्या हैं और दज्जाल के फितने किस निशानी के साथ बयान फरमाए गए। दोस्तों, इस हवाले से एक रिवायत में हजरत खुज़ैफा इब्ने असीद गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक दिन हम लोग आपस में क़यामत का जिक्र कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आ निकले और पूछा, तुम लोग किस चीज का जिक्र कर रहे हो? सहाबा ने अर्ज किया कि हम क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तुम इससे पहले 10 निशानियों को न देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 10 निशानियों को इस तरतीब से जिक्र फरमाया, पहली धुआं, दूसरी दज्जाल, तीसरी दब्बतुल अर्द, चौथी सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, पांचवी हजरत ईसा इब्ने मरियम का नाजिल होना, छठी याजूज माजूज का जाहिर होना, सातवीं आठवीं नवी निशानी के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खसूफ का यानी 3 मुकामात पर जमीन के धंस जाने का जिक्र फरमाया। एक तो मशरिक के इलाके में, दूसरा मगरिब के इलाके में और तीसरा जजीरा अरब के इलाके में। और 10वीं निशानी जो सबके बाद जाहिर होगी वो आग है जो यमन की तरफ से नमूदार होगी और लोगों को हाँक कर जमीन हशर की तरफ ले जाएगी। एक और हदीस में यूं है कि वो एक ऐसी आग होगी जो यमन के मशहूर शहर अदन के आखिरी किनारे से नमूदार होगी और लोगों को हाँक कर जमीन हशर की तरफ ले जाएगी। नेज एक रिवायत में 10वीं निशानी के तौर पर यमन की तरफ से या अदन के आखिरी किनारे से आग के नमूदार होने की बजाय एक ऐसी हवा का जिक्र किया गया है जो लोगों को समुद्र में फेंक देगी। बरिवायत मज़ाहिर हक़ शरह मिशकात शरीफ। दोस्तों, याद रहे कि मज़कूरा हदीस में अगरचा क़यामत की बड़ी निशानियों में दज्जाल का जिक्र मौजूद है जो दूसरे नंबर पर है, लेकिन याद रहे इन निशानियों की तरतीब असल में क्या होगी इसका इल्म अल्लाह ताला ही को है। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं कि कौन सी निशानी पहले और कौन सी बाद में वक़्ऊ पजीर होगी। अलबत्ता दोस्तों, दज्जाल के बारे में रिवायात में यह बात मिलती है कि दज्जाल का फितना कुर्रायर्स का सबसे बड़ा फितना होगा और इस बात का जिक्र अहदीस पाक में भी मिलता है। यह भी कहा जाता है कि तमाम अंबिया ने इस फितने से अपने उम्मतियों को डराया है और यही वजह है कि दुआओं में दज्जाल से पनाह मांगने की ताकीद फरमाई है। हमें चाहिए कि दज्जाल के फितने से हिफाजत की दुआ मांगते रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको और हमारी नस्लों को दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल समा वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन।